बेहद की परम मां शांति है। सभी लाडले बच्चों को, विश्व परिवर्तन बच्चों को, विश्व कल्याणकारी बच्चों को, जहान का नूर, सारे जहान के नूर, विशेष सेवाधारी, सारे जहान में परम शांति के वाइब्रेशन फैलाने वाले, दादाजी के कार्य में सहयोगी, दादाजी को 100% जानने वाले, दादाजी पर कुर्बान जाने वाले, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाले, ऐसे विशेष सेवाधारी बच्चों को सेवाधारी माँ का दिल से याद प्यार और नमस्ते। कुछ सेकंड के लिए हम दादाजी को याद करके पावर लेते हैं। दादाजी के मस्तक से जो लाइट आ रही है परम धाम में, बेहद के परम धाम में, उस पावर को हम अपनी आत्मा में लेंगे। हमारी आत्मा पावरफुल बनेगी। परम शांति। सभी लकी सितारे हो ना। बेहद के बच्चे क्या हैं? लकी सितारे। बाप पूछ रहे हैं, आप लकी सितारे हो ना? कितना भाग्य प्राप्त कर लिया। इस जैसा भाग्य, इस जैसा बड़ा भाग्य कोई का हो नहीं सकता। आपका जो भाग्य है, इससे बड़ा भाग्य नहीं हो सकता किसी का भी, क्योंकि भाग्य विधाता बाप ही आपका बन गया। तो इससे बड़ा भाग्य किसका हो सकता है? नहीं हो सकता। उसके बच्चे बन गए। भाग्य विधाता बाप भी आपका बन गया, उसके बच्चे बन गए। आप क्या बन गए? बच्चे बने हो, भक्त नहीं। जब भाग्य विधाता अपना बन गया तो इससे श्रेष्ठ भाग्य क्या होगा। तो ऐसे श्रेष्ठ भाग्यवान चमकते हुए सितारे हो और सबको भाग्यवान बनाने वाले हो। क्योंकि जिसको कोई अच्छी चीज़ मिलती है ना, तो वह दूसरों को भी देने के बिना रह नहीं सकता। जैसे जात के बिना रह नहीं सकते, वैसे सेवा के बिना भी रह नहीं सकते। एक एक बच्चा अनेकों का दीप जलाए, दीपमाला करने वाला है। तो कैसे दीप जलता है? आत्मा से आत्मा का दीप जलता है। आत्मा इतनी पावरफुल बन जाएगी दादाजी को याद करते करते कि जिसको भी आप देखोगे, अगर वो बेहद का है तो उसकी आत्मा का भी दीपक जल जाएगा। इसको कहते हैं सच्ची सच्ची दीपावली। एक एक बच्चा अनेकों का दीप जलाए, दीपमाला करने वाला है। दीपमाला राज तिलक की निशानी है। राज तिलक माना आत्मस्वरूप। दीपमाला कौन बनाएगा? जिनका आत्म स्वरूप मस्तक में आत्मा चमकती होगी, वो दीपमाला बना सकता है। तो दीपमाला करने वालों को राज्य तिलक मिल गया। राज्य तिलक मतलब जो आत्मस्वरूप की स्थिति है, वो स्थिति है कंट्रोल करने की। राज्य तिलक का मतलब क्या है? कंट्रोलिंग पावर। जब आत्म स्वरूप में स्थित होते हैं तो कौन सी पावर होती है? राज्य करने की। माना अपने हर चीज़ अपने वश में हो। मन अपने वश में, तन अपने वश में, और जो आपके आसपास लोग हैं वो भी आपके वश में होंगे। तो इसको कहते हैं राज्य तिलक। सेवा करना अर्थात तिलकधारी बनना, मतलब आत्मस्वरूप में स्थित होना। सेवा के अमंग गुस्सा में रहने वाले
दूसरों को भी उमंग सा के पंख दे सकते हैं। सदा समय प्रमाण वर्षे और वरदान के अधिकारी, सदा भाग्य के खुले भंडार से संपूर्ण भाग्य बनाने वाले, यथाशक्ति को सर्वशक्ति संपन्न से परिवर्तन करने वाले, श्रेष्ठ कर्मों की कलम द्वारा, श्रेष्ठ कर्मों की कलम किसके हाथ में है? बेहद के बच्चों के हाथ में बाप ने कलम दे दी है, जितना चाहो भाग्य बना सकते हो। श्रेष्ठ कर्मों की कलम द्वारा संपन्न तकदीर की लकीर खींचने वाले, देखो कितने अच्छे वरदान हैं। आपके हाथ में कलम है, आप जितना चाहो भाग्य बना सकते हो। आपकी तकदीर आपकी मुट्ठी में है, मुट्ठी में है तकदीर तुम्हारी, तकदीर को तुमने वश में किया है। श्रेष्ठ कर्मों की कलम द्वारा संपन्न तकदीर की लकीर खींचने वाले, समय के महत्व को जान, समय कौन सा चल रहा है, समय के महत्व को जान, सर्व प्राप्ति स्वरूप श्रेष्ठ आत्माओं को, ईश्वर सेवाधारी माँ का दिल से जात प्यारा नमस्ते। आज मैं कुछ विशेष बच्चों को मैसेज देना चाहती हूँ, जो एक राज की बात है वो बताना चाहती हूँ, दादाजी के बारे में बताना चाहती हूँ। जो मैंने अनुभव किया, अनुभूति की है, उस अनुभूति को बच्चों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। आज तक दादाजी ने जो ज्ञान दिया है, 96 से ज्ञान देते चले आ रहे हैं, लेकिन बेहद का ज्ञान धीरे धीरे जैसे सीढ़ी चढ़ती है, जैसे जैसे समझ में बच्चों को आता है, पढ़ाई पढ़ाते हैं ना, तो पहले छोटी पढ़ाई, फिर बड़ी पढ़ाई, फिर बड़ी पढ़ाई। तो जो बेहद का ज्ञान भी दादाजी ने दिया है ना, वो ज्ञान कहाँ से दिया है? मैं भी हैरान होती थी आपके दादाजी को देख के, आपके बापूजी को देख के हैरान होती थी मैं कि इतना बड़ा कैलकुलेशन करते हैं, बोर्ड के ऊपर पढ़ाते पढ़ाते तुरंत ही अरबों खरबों का कैलकुलेशन 1 सेकंड में कर लेते हैं। इतने में से इतना गया, इतना बचा, इतना पावर, इतना, ये कैसे कर लेते हैं? इस संसार में तो कोई इतना बड़ा कैलकुलेटर है ही नहीं। इतना बड़ा कैलकुलेटर तो कोई दुनिया में बना ही नहीं है कि जो इतनी बड़ी कैलकुलेशन कर सके। तो दादाजी कैसे करते हैं जी? कैसे बोर्ड के ऊपर सेकंडों में कैलकुलेशन कर लेते हैं, अंदर से जैसे भरा हुआ है। तो मेरे को समझ में आया कि जो भी ज्ञान देते थे वो बेहद के परम धाम में रह के निराकारी अवस्था में स्थित होके, और वो बोर्ड पे पढ़ाते थे तो कैलकुलेशन वहाँ से आती थी, दिमाग वहाँ से चलता था। ये बहुत बड़ी समझने की बात है बेहद के बच्चों के लिए, ये बहुत बड़ी राज की बात है। ये दादाजी का राज मैंने पकड़ा है, वो मैं आपको समझा रही हूँ। तो इसीलिए वाणी में बोला है, भाव के 3 रूपों को जानते हो? तो 3 रूप कौन से हैं? साकारी, आकारी और निराकारी। साकारी में सारी दुनिया का अता पता देखते हैं, कहाँ क्या हो रहा है, कुछ नुकसान तो नहीं होने वाला, कोई भारत को नुकसान ना हो जाए, कोई दुनिया को नुकसान ना हो जाए, कोई बेहद के बच्चों को नुकसान ना हो जाए। तो हद की बातें भी यहाँ रह के हद की बातें साकार रूप में सोचते हैं, तो सबको बचाने की कोशिश करते हैं, गुप्त रह के। बाप है गुप्त, पुरुषार्थ है गुप्त, मान मर्तबा सब गुप्त है। तो ये बापू जी का जो काम है साकार रूप में, वो काम है सारी दुनिया को बचाने का। जब तक बेहद के बच्चे धरती पर हैं और बेहद के दादाजी धरती पर हैं, बेहद के बापूजी धरती पर हैं, तब तक इस धरती को बचाते रहेंगे, बेहद के बच्चों को बचाते रहेंगे। तो बचाने का कार्य जो है वो साकार में चलता है। फिर आ गया आकारी रूप। तो आकारी रूप में जो बेहद के बच्चे याद करते हैं दादाजी को,
दादाजी उनके साथ हर पल जो जितना याद करता है उतना उसके साथ निभाते हैं। वो कारी रूप का काम है। और निराकारी रूप में दादाजी ने ज्ञान दिया। तो ये हो गई 3 रूपों की महिमा। तो ये बच्चे को, बेहद के बच्चों को इतना पता होना चाहिए कि दादाजी कैसे पढ़ाई पढ़ाते हैं, कैसे हमारे साथ रहते हैं और कैसे इस दुनिया की रक्षा करते हैं, कैसे विनाश से बचाते हैं, कैसे संकल्प करते हैं, संकल्प कहाँ से करते हैं। वो सारी बातें जो है, मेरे पास तो बहुत बातें हैं और मेरे पास इतना समय भी नहीं है कि मैं इसमें रिकॉर्ड करके आपको बताऊं। बहुत कुछ बाकी है दादाजी के बारे में। तो मैं आज इतना ही बच्चों को बताया, जितना मैंने बताया इतना ही बहुत है बेटे आज के दिन के लिए।